जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्राद्ध पक्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप तीसरा और चौथा श्राद्ध कर रहे होंगे। श्राद्ध पक्ष में आपको प्रतिदिन सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। ऐसा इसलिए क्योंकि गीता का जो ये 7वां अध्याय है, ये आपके पितरों की तृप्ति के लिए और मुक्ति के लिए मार्ग खोलता है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप इस गीता के 7वें अध्याय को सुनते हैं, विधि विधान से सुनने के बाद जब इसका पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, और अगर वो कहीं किसी गहरी यातना में भी हों तो वहाँ भी उन्हें तृप्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। और जब पितृ मुक्त होते हैं, तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। बड़ा ही साधारण कर्म जो शास्त्रों में बताया गया है, इससे सिंपल कोई कर्म नहीं है प्रसन्न करने के लिए पितरों को। तो आइए इस वीडियो में हम गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे, बताएंगे आपको विधि की कैसे आप इस गीता के 7वें अध्याय का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें, क्या विधि है, क्या नियम है और कैसे पाठ आपको सुनना है। पाठ आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह परम पूजनीय श्रीमद् भागवत गीता का पाठ का वीडियो है, तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कि आपके पितृ तृप्त हों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण। अपने पितरों की तृप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए लिखिएगा जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, समय समय पर सही उपाय जानते रहना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहले विधि जान लेते हैं कि पाठ शुरू करने से पहले आपने करना क्या है, फिर हम पाठ आरंभ करेंगे। जिस भी किसी दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं, देखिए सबसे पहला तो इस पाठ को करना कब चाहिए। श्राद्ध पक्ष में इसे प्रतिदिन सुनना चाहिए। जितने दिन निकल गए सो निकल गए, जो बचे हैं उन पे कर लो। मैं फिर कहूँगा कि यदि आपने श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन गीता के 7वें अध्याय को सुन के उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित किया, पितरों को तर्पण किया, तो आपका ये जो जीवन की रेखाएं हैं ना, ये आप स्वयं बदलते देखेंगे। जी हाँ, शास्त्रों में प्रमाण है इसका। आपके पितरों को यदि आपने तृप्त कर दिया तो आपके जीवन की रेखाएं बदल जाती हैं, विधाता बदलने पे मजबूर हो जाता है। इतनी शक्ति है पितरों में। भगवान स्वयं नारायण कहते हैं, प्रथम पितृ पूजा तदोपरांत देव पूजा। पितृ प्रसन्न हैं तो देव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। पितरों को मनाइए पहले, पितरों का ध्यान कीजिए पहले। इसीलिए ये श्राद्ध पक्ष जो है वो अति उत्तम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्राद्ध पक्ष जो है, इसको न जाने क्यों लोग दूषित रूप से देखते हैं। ये तो हर्ष उल्लास का समय होता है साहब, ये खुशियों का समय है। इसे नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसे खुशी का अवसर समझना चाहिए। आपके पूर्वज आपके घर आ रहे हैं, जैसे आपके मेहमान आपके घर आते हैं, आप खुश होते हैं। आपको प्रसन्न होने चाहिए कि आपके अनंत जो पूर्वज हैं, जो न जाने कब कब आपसे दूर जा चुके हैं, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। आप प्रसन्न होइए, प्रसन्नता से उनका स्वागत कीजिए। आप उनका स्वागत करेंगे, वो इतना आशीर्वाद आपको देंगे कि आपके जीवन के सब संकट दूर हो जाएंगे। तो प्रातः काल स्नान कीजिए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। स्नान आदि से निवृत्त होके जब आप ये पितृकर्म करने बैठेंगे तो एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। तदोपरांत उसमें एक तुलसी का पत्ता डालिए, एक कुशा डालिए, सफ़ेद फूल मिल जाए तो वह डालिए। ये सारी सामग्री डालने के बाद आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना आरंभ कीजिए।
गीता का 7वां अध्याय सुनिए। सुनने के बाद यह जो पुण्य है ये पितरों को अर्पित करना है। कैसे अर्पित करना है ये पाठ के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे संकल्प करके पुण्य अर्पित करना है और कैसे इस जल से तर्पण करना है। तो सामग्री सामने रखिए, लोटा सामने रखिए, भगवान वासुदेव के चरणों में मन को लगाइए। हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथः 7वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा मेरे भीतर अनन्य भाव है, अनन्य प्रेम है और सदा ही तुम्हारा चित्त मुझ में लगा हुआ है। इसीलिए हे अर्जुन, मुझे तुम जिस सच्चे रूप में जानोगे, बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त संशय रहित जानोगे, वह सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूँगा। विज्ञान के साथ जो तत्व का ज्ञान है ना, मूल ज्ञान, वो तुम्हें बताऊँगा। और वो ऐसा ज्ञान होगा जिसे जानकर संसार में फिर कुछ और जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाएगा। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। सभी लोग वासुदेव को नहीं भजते। भगवान कहते हैं कि इतने सारे मनुष्य हैं, सब लोग मुझे प्राप्त करना नहीं चाहते। सबके मन में है ही नहीं कि मुझे प्राप्त किया जाए। हजारों में कोई एक होता है जिसकी इच्छा होती है कि मुझे प्राप्त किया जाए, वासुदेव को प्राप्त किया जाए, और वो उसके लिए यत्न भी करता है, प्रयत्न भी करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही, हजारों में कोई एक होता है। जो एक होता है उनमें भी कोई बिरला ही होता है जो मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। जो भगवान वासुदेव को यथार्थ रूप से जान पाए वह तो विरलों में भी विरला ही होता है। भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये जो मेरी प्रकृति है ये 8 प्रकार से विभाजित है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। कि अर्जुन, ये जो जगत में जो कुछ भी उत्पन्न होता है ना, उस सब का बीज रूप मैं ही हूँ। ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मैं ही प्रलय लाता हूँ और मैं ही इसका मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण है ही नहीं। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। ये जो संसार है कि मेरे अंदर ही समाहित है, मुझ में ही गुथा है। अर्जुन, मैं जल में रस हूँ और चंद्रमा और सूर्यों में प्रकाश हूँ। जिस जल को पीते हैं उसमें जो रस आता है वह भगवान वासुदेव ही हैं, और जो सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं उनका अपना तेज नहीं है, वो भगवान वासुदेव के कारण ही चमकते हैं। और संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जितने भी तुम देखते हो पुरुषों में पुरुषत्व, वो उनका अपना पुरुषत्व नहीं होता, वो मैं साक्षात स्वयं विद्यमान रहता हूँ। जिस ओंकार को पूजते हो वेदों में, वह ओंकार निराकार कोई और नहीं, वह मैं ही हूँ। अर्जुन, पृथ्वी में जो पवित्र गंध है ना, जिसको आप महसूस करते हैं, सूंघते हैं, भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज मैं ही हूँ। जो तेज अग्नि का जला देता है वह तेज कोई और नहीं है, भगवान वासुदेव है। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। जितने भी मनुष्य हैं
उन सब में जो जीवन चल रहा है, प्राण वायु का जो संचार हो रहा है, वो भगवान वासुदेव के ही रूप हैं, वासुदेव ही कर रहे हैं। और तपस्वियों के अंदर जो तप होता है वो भी भगवान वासुदेव ही हैं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। ये पूरा सनातन संसार है, इस संसार का मूल बीज मैं ही हूँ। मुझे ही समझ, मुझसे ही सब जन्मा है। मैं बुद्धिमानों में जो परम बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, वो मैं हूँ। और तेजस्वियों में जो तेज है ना, वो भी मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो सत्व गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। हे अर्जुन, इस संसार में जो सतगुण, रजगुण, तमगुण है ना, उनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये समझो कि वो मुझसे ही होने वाले हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि ना तो वो तीनों गुण मेरे अंदर विद्यमान है और ना ही उन तीनों गुणों में मैं विद्यमान रहता हूँ। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। जो तीन गुण हैं, सत्य, रज और तामस, इनका इतना अधिक प्रभाव है कि जो संसार है, संसार के जो प्राणी है ना, वो इससे मोहित हुए जा रहे हैं। और इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ये तीनों गुणों में घिरी हुई है ये पब्लिक। साधारण शब्दों में कहूँ तो जो जनता है हमारी, कोई राजस, किसी के अंदर राजस गुण है, किसी में तामस है, किसी में सात्विक है। इन तीनों गुणों में घिरी हुई है। भगवान कहते हैं क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये तीन गुणों वाली जो मेरी माया है ना, ये साधारण नहीं है। ये सबको घेरे रखती है, सबको मोह में डाले रखती है, मोह जाल में फंसा के रखती है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, ये जो माया है, ये मनुष्य को घेरे रखती है, मनुष्य में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करती है, भावनाएं उत्पन्न करती है, और मनुष्य उन्हीं में घिरा रहता है। भगवान की ओर, परमात्मा की ओर, मुक्ति की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। परंतु कुछ विरले होते हैं, कुछ विरले होते हैं जो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात इस संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। कि हे अर्जुन, इस माया के द्वारा जिन भी प्राणियों का ज्ञान हर लिया गया है ना, उनका भगवान से कोई लेना देना नहीं। वो मुक्ति के विषय में सोचते ही नहीं, वो कामनाओं में आसक्त रहते हैं। वो बड़े ही नीच और दूषित कर्म करने वाले हैं, वो मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी लोग, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन हैं जो मुझे भजते हैं। और इन 4 प्रकार के भक्तजनों में भी जो ज्ञानी है ना, वो मुझे अति प्रिय है। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले को, तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी जो है ना, वो साक्षात मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। वो कोई और नहीं है अर्जुन, वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कि हे अर्जुन,
मनुष्य अनेकों जन्म लेता है, जीव अनेकों जन्म लेता है। अनेकों जन्म लेने पर भी जो अंत का उसका जन्म होता है, उसमें भी तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले ऐसा कोई मनुष्य, और ये जान ले कि सब कुछ वासुदेव ही हैं और वो मुझे भजने लगे, इस प्रकार का महात्मा बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य मिलता ही नहीं है। सभी माया में जकड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। कहते कि अर्जुन, जो मनुष्य है ना, उसका भिन्न भिन्न कामनाओं में, भोगों में मन लगा हुआ है। कोई धन पाना चाहता है, कोई स्त्री पाना चाहता है, कोई बाहर भ्रमण करना चाहता है, कोई ख्याति पाना चाहता है, कोई ऊंचा पद पाना चाहता है, कोई धन पाना चाहता है। सबकी अपनी अपनी लालसाएं हैं, और उन लालसाओं को, उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को पूरा करने के लिए वे अलग अलग देवताओं को भजते रहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि मनुष्य को लगता है कि अमुक देवता हमारी अमुक इच्छा पूरी कर देगा, ये देवता हमें धन देगा, ये हमें स्त्री देगा, ये हमें प्रेम देगा, ये हमें वैभव देगा। तो जिस जिस देवता से उनको जो जो उम्मीद होती है, उस देवता को मनुष्य भजता है। ये भगवान कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है कामनाओं से घिरा हुआ है, और जब उसको लगता है कि इस देवता से ये कामना पूरी हो सकती है, तो वह उसी देवता को पूजने लग जाता है। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता को, स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। हे अर्जुन, इन कामनाओं की पूर्ति के लिए जो जो मनुष्य, जो जो भक्त जिस जिस किसी देवता के स्वरूप की पूजा करना चाहता है ना, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसके प्रति स्थिर कर देता हूँ। कैसे स्थिर कर देता हूँ कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कि भाई मनुष्य ने अमुक देवता से कोई कामना की कि प्रभु मुझे ये प्रदान करवा दो, मेरा ये काम बनवा दो, मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतनी परिक्रमा करूंगा, इतने का छत्तर चढ़ाऊंगा, भंडारे करवाऊंगा, जो भी। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य जो है उस देवता में आसक्त चित्त हो जाता है कि ये देवता पूरी करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे द्वारा ही जो विधान किए हुए इच्छित भोग हैं, उनको उस देवता के माध्यम से उस मनुष्य को प्रदान करवा देता हूँ। इससे उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के अंदर और अधिक हो जाती है, और वह उसी देवता को पूजने लग जाता है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि वो इच्छा तो पूरी वासुदेव के द्वारा ही की गई है, परंतु भगवान है ना, वो अपनी माया को काट थोड़ी देंगे। वो कहते हैं कि अच्छा, इनमें इनकी श्रद्धा है, कोई बात नहीं, ये श्रद्धा इनमें बनी रहे, जो इनके लिए मैंने निर्धारित किया है वो मैं इनके द्वारा दे देता हूँ। भगवान कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का जो वो फल है ना, वो नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। ये जो फल प्राप्त करता है मनुष्य, ये सदा सदा का नहीं होता है अर्जुन। ये आज नहीं तो कल नाश को प्राप्त होगा। धन है, समाप्त हो जाएगा। स्त्री है, छोड़ के चली जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। आपकी ख्याति है, वो भी समाप्त हो जाएगी। आप आज किसी पद पर हो, वो पद भी कल चला जाएगा। कोई भी जो आप कामना पूरी करना चाहते हैं, वो कोई भी कामना सदा सदा आपके साथ नहीं रहती। वो नाशवान है, नश्वर है, आज नहीं तो कल पूरी नष्ट हो ही जानी है। और जो देवताओं को भजने वाले हैं ना, वो उन्हीं देवताओं के पास जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। वो उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं। और जो मेरे भक्त हैं, चाहे वो जैसे ही भजें, थोड़ा भजें, कम भजें, पर वे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति हो जाती है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान वासुदेव कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना,
इसको लगता है कि मैं भी बार बार मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ और जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ साधारण मनुष्य हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है, जबकि मैं तो जन्म रहित हूँ। मेरा तो कभी जन्म ही नहीं होता, मृत्यु कहाँ से होगी, मैं अजन्मा हूँ। परंतु ये मनुष्य समुदाय मुझे नहीं समझता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले भूतों को मैं जानता हूँ। जो पीछे हुए हैं, जो हो रहे हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, ऐसा पुरुष मुझको कभी नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अर्जुन, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। भगवान वासुदेव कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे शरण में आता है ना, वो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझ में अंत काल में भी जान लेता है। यदि कोई जीव अपने अंतिम समय पर भी ये समझ ले कि सब कुछ वासुदेव ही हैं और मुझे भज लेता है, तो वह भी मुझे प्राप्त हो जाता है और उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत उपनिषदस्तु श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ ये 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आप हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करके जो लोटा है उसको हाथ में उठा लीजिए। संकल्प कीजिए मन ही मन की, हे प्रभु, हे नारायण, हे वासुदेव, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य हमें प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने इन पितरों को अर्पित करता हूँ। वो संपूर्ण पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो। इसमें आप अपने पितरों का नाम ले सकते हैं, उनके साथ कोई संबंध है तो वो बोल सकते हैं, या सर्वे पितृ, मैं अपने सभी पितरों को वह पुण्य अर्पित करता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं कि ये पितरों को प्राप्त हो और वो तृप्त हो, प्रसन्न हो। इस प्रकार से संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद ये जो लोटे में जल है ना, इससे तर्पण करना है। एक बड़ा पात्र ले लीजिए, उसमें जल छोड़ते हुए तर्पण करेंगे। तर्पण का जो क्षेत्र होता है ना, वो होता है सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का क्षेत्र। मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर अधिक लोग चाहेंगे कि हाँ जी वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं निश्चित ही 1 या 2 दिन में ही आपको श्राद्ध का तर्पण कैसे करना है उसका वीडियो दिखा के बता दूंगा, बना के बता दूंगा कि हाँ जी ऐसे तर्पण करना है। मैं स्वयं करके दिखा दूंगा। तो तर्पण करना कैसे है कि सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से जल आपने, ये जो लोटे का जल है, ये अपने पितरों को अर्पित करना है मंत्र बोलते हुए। मंत्र क्या बोलेंगे? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। मैं स्क्रीन पर भी मैं बोलूँगा हमारे एडिटर को कि वो स्क्रीन पर भी इस मंत्र को लिख दें, जिससे कि आप वहाँ से पढ़ के भी बोल पाएँ। ये मंत्र जपते हुए तर्पण कीजिए। तर्पण का जब पूर्ण हो जाए तो अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे पितरों,
ये जल आप ग्रहण करो, इससे तृप्त हो तथा प्रसन्न हो के मुझ पे तथा मेरे परिवार पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम सदा आपको यूं ही स्मरण करते रहें, आपका पूजन करते रहें, आपको तृप्त करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दें। ये जल जो है आप पीपल पर चढ़ा दीजिएगा। रविवार के दिन पीपल को नहीं देना है, बाकी दिनों में पीपल पर चढ़ाइएगा और ऐसे स्थान पर चढ़ाइएगा जहाँ पैरों में जल ना आए। जब जल चढ़ाएं तो पितरों को याद करते हुए कि मेरे पितरों, आप इस जल को ग्रहण करो। मेरे सभी पितृ जो मुझसे इस जल की कामना करते हैं या तृप्ति की कामना करते हैं, वो सभी इस जल को ग्रहण करें। कई बार क्या होता है कि हमारे जो कुछ पितृ ऐसे भी होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं और वो हमसे कामना रखते हैं कि भाई हमारी भी तृप्ति हो जाए, तो इसीलिए आप सर्वे पितरा ही कीजिएगा। जल अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए। ये कार्य आपको करना कब चाहिए? कुतुब काल का समय जो है ना, इस जल अर्पण के लिए बहुत उत्तम है। लगभग 11:30 से और 12:15 का समय होता है कुतुब काल का। बाकी हर एक राज्य में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो वो आप अपने यहाँ से चेक कर लीजिएगा या पूछ लीजिएगा, मैं अपने यहाँ से बता दूंगा। ठीक है जी, ये कर्म आपने करना है। इस कर्म को आपने अगर 15 दिन कर लिया, जितने भी दिन बचे हैं श्राद्ध के उतने दिन कर लिया, आपका निश्चित कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आपके जीवन की जो अनेकों परेशानियां हैं ना, उनका हल हमारे पितृ ही हैं। आर्थिक परेशानी है, धन आपके पास नहीं है, अनेक प्रयास करने के बाद भी बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, शायद पितृदोष या पितरों की नाराज़गी हो सकती है। वंश वृद्धि रुक गई है, संतान जो है उत्पन्न नहीं हो रही है, पितरों की नाराज़गी हो सकती है। घर में ग्रह कलेश बहुत है, परिवार टूट रहे हैं, भाई भाइयों में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, पितृदोष या पितरों की नाराज़गी का सूचक है। तो ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं जिनका आपको समाधान मिल जाएगा। 15 दिन ये कर्म कीजिए। बाकी तो परमात्मा है, आपका कल्याण करेंगे। दक्षिणा स्वरूप यदि आप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। कुंडली के विषय में बड़े आपके प्रश्न आ रहे हैं। कुंडली के विषय में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर आता है स्टार्टिंग में, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जानकारी दीजिए और कुंडली के लिए एक समय निर्धारित है, उस समय पर आप हमसे मिलिए। दक्षिणा रहेगी 500 रुपये, जो कि जन्मपत्री देखने के लिए रहेगी। तो अगर कोई भी जन्मपत्री आदि दिखाना चाहता है तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। दक्षिणा के लिए नंबर जो आ रहा है, जिस पर आप हमारे आज के पाठ के निमित्त यदि कोई दक्षिणा भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। 9004346599 ये हमारा नंबर है, इस पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।